स्टूडेंट्स, स्वामी एजुकेशन सीटेड क्लास में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट हम लोग सोशल स्टडीज में भारत की भौगोलिक विविधता से अवगत होंगे। हम सभी पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत जो है ये सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से विविधता या एकता का देश नहीं है, बल्कि भारत जो है ये भौगोलिक दृष्टिकोण से भी विविधता का देश कहा जाता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि भारत जो है भारत की जो भौगोलिक विविधता है इनको कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि हम ये भी पढ़ चुके थे कि कई भाग में सबसे पहला भाग जो था क्या है, हिमालयी भाग, भारत का हिमालयी भाग। तो ये भारत का हिमालयी भाग जो है बच्चे, ये क्या कहाँ का है, तो उत्तर भारत का भाग है। ठीक है, ये मूल रूप से उत्तर भारत का भाग है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम यहाँ क्या जानेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हिमालय यानी कि उत्तर भाग में कौन कौन सी बातें और विशेषताएं होती है, तो इसको हम थोड़ी गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आप हिमालय भाग में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि क्या, तो ये क्षेत्र कौन से हैं, तो पहला जैसे कि लद्दाख। ठीक है, लद्दाख जो है ये रेगिस्तान का जो है ये ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, ठंड पड़ती है, तेज हवाएं चलती है। ठीक है, यहाँ के लोग जो है वो मोटे मोटे पत्थरों के क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, और उसमें वो क्या होते हैं, और ऐसी समस्या हो जाती है कि यहाँ के लोग जो है उस घरों के मतलब कि बीच में यानी कि अंडरग्राउंड में क्या होते हैं, ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने घरों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे कि लद्दाख जो कि ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो हिमालय का है, हिमालयी भाग जो है वो है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ये भी एक क्या है, ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, और इनके कुछ पूर्वोत्तर हिस्से, ठीक है, एवं इनके पूर्वोत्तर हिस्से तो ये क्या है, तो ये एक जो है क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। समझ में आ गया, इसे मिटा देते हैं। चलिए अब हम स्टूडेंट क्या देखेंगे कि लद्दाख में जो मतलब कि लोगों का जो जनजीवन होता है ये बहुत ही क्या होता है, कष्टमय होता है। यानी कि यहाँ के लोग जो है, खास करके अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख में लोगों का जो आजीवन होता है, ठीक है, लोगों का आजीवन जो होता है क्या होता है, जैसे कि खास करके क्या, बकरी पालना। ठीक है, तो बकरी की भी एक क्या होती है, प्रजाति होती है, बकरी की एक वहाँ विशेष प्रजाति होती है, और उस प्रजाति का नाम है क्या, कौन सी, तो वहां पे कौन सी बकरी पाई जाती है, जिसको कहते हैं पश्मीना। ठीक है, पश्मीना। तो पश्मीना प्रजाति की क्या होती है, बकरी पाई जाती है, कहाँ, तो लद्दाख में, और इसी बकरी को पाल करके उस बकरी से क्या होते हैं कि ऊन निकाले जाते हैं, जिससे कि पश्मीना शॉल बनाया जाता है। तो बकरी से क्या निकाला जाएगा, बकरी से ऊन निकाला जाएगा। ठीक है, ऊन निकाला जाएगा, और जिससे क्या बनेंगे, क्या एक्सट्रैक्ट होंगे, पश्मीना शॉल बनाया जाएगा। ठीक, ये पश्मीना शॉल जो होता है ये 6 शॉल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 6 शॉल के बराबर होते हैं। इतनी गर्मी होती
बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये जो शॉल होते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब पश्मीना शॉल की बात हो गई, तो अब यहाँ का मतलब कि लद्दाख के लोगों का मूल व्यवसाय क्या था, यानी कि मत्स्य मतलब कि मवेशियों का पालन करना, जैसे कि बकरी पालन करना या फिर पशुपालन जो है ये क्या था यहाँ के यानी लद्दाख के लोगों का क्या था, मुख्य व्यवसाय था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ यानी कि लद्दाख के जम्मू कश्मीर के उसके बाद इनके जो भी पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर, इनके पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों का भोज्य पदार्थ क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है भोज्य पदार्थ जो होता है या पशुपालन आजीविका है